हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग को लेकर। आज के सेशन के दौरान अगर इसमें बात करी जाए तो रैली आप चेकआउट कर सकते हैं कि आज के सेशन में किस प्रकार की जो रैली है वो यहाँ पे देखने को मिली है। 5.5% की रैली रही है। इंट्राडे में अगर बात करी जाए तो इंट्राडे में 11.23% तक की रैली आज की सेशन के दौरान नजर आई है। रैली के पीछे का रीजन क्या रहेगा वो भी कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ आने वाले Q1 रिजल्ट्स के दौरान डिविडेंड मिलेगा या बोनस, इसको लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। तो जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, पर बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस ₹7.77 पे आज क्लोजिंग देखने को मिली है, और अभी के टाइम अगर पिछले 5 सेशन की अगर बात की जाए तो ये स्टॉक अपने 52 सप्ताह का जो लोवेस्ट था वो भी ऐड करता हुआ ₹7.03 ही नजर आया था। तो अब इस प्राइस से वापस जो जंप कर रहा है तो रीज़न क्या है? रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो नॉर्मल रीज़न रहेगा, क्योंकि अभी लास्ट एक महीने में कंटिन्यूसली डीप डाउन करेक्शन देखने को मिल रहा था लगातार। अगर देखा जाए तो जहाँ पे 2 जुलाई को यहाँ पे खासकर जो करेक्शन बढ़ा हुआ था उसके बाद वापस जो है उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। 6 महीनों में 40% करेक्स हो चुका है। तो यहाँ पे इस बात से अंदाज़ा लग सकता है कि ऑपरेटर्स का या प्रमोटर्स का जो गेम है वो कितना ज़्यादा इसमें चला है। पर आज के सेशन में इसकी वॉल्यूम रही है 8.25 करोड़, जिसकी ट्रेड वैल्यू है लगभग 62 करोड़। अब यहाँ पे ऑर्डर बुक में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी बायर्स के लंबी लाइन पे देखने को नजर आई है। साथ ही साथ कंपनी के आज की जो डिलीवरी रही है वो भी 20.5% से कम देखने को मिली है। भारतीय बाजार क्रैश हो चुके हैं। इसके जो रीज़न है भारतीय बाजारों का क्रैश होने का, तो वो है ट्रम्प की तरफ से टैरिफ का फिर से अपडेट आना। तो ये सबसे घटिया जो अपडेट था वो ट्रम्प की तरफ से देखने को मिला। पर मेन मुद्दा आता है कि सालासर टेक्नो में आखिर इतना क्रैश क्यों हुआ था, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के लगातार रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहाँ पे कारोबार कर रही थी वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 30 अंकों के नीचे जब चली जाती है तो सेलर्स की लंबी लाइन होती है, वो इससे वापस उभर कर जाती है ऊपर, तब पता चलता है कि जो बायर्स की लाइन जो है वो लग चुकी है लंबी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसमें लगातार एक लिमिट से अधिक सेलिंग हो चुकी थी, और वो सेलिंग अब खत्म होती हुई भी नजर आ चुकी है। तो इस वजह से वापस जो है बायर्स को ऑलरेडी ये मालूम हो चुका है कि इसमें लिमिट से अधिक जो सेल है वो हो चुकी है, और उसी की वजह से मार्केट में जो तेज़ी है वो देखने को मिली है। क्योंकि आज फिर से लंबी लाइन बायर्स की लगी है, तो इस वजह से का जो तेज़ी है वो देखने को मिली है। इसमें कोई भी पर्टिकुलर मार्केट का जो रीज़न है तेज़ी का वो नहीं है, उसमें ओनली गेम ही देखने को मिला है ऑपरेटर्स प्रमोटर्स का। क्योंकि अभी कंपनी की जो SSP है वो शायद अभी तक आई नहीं है, और यहाँ पे वो देखने को मिली नहीं है। जिसमें मेन चीज़ क्या थी, क्योंकि ईयरली बेसिस पर अगर देखेंगे तो सीधा सीधा मोटा आंकड़ा जो है यहाँ पे क्लियर होता हुआ नजर आएगा। मार्च 2024 से लेकर 25 की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि प्रमोटर्स ने एक बड़ी जो क्वांटिटी है वो सेल की है। 63.7% से घटकर 50.95% पर कंपनी की जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो आ चुकी है, घट चुकी है, बड़ा गेम हो चुका है। वहीं हम सालाना बेसिस पर FI की होल्डिंग को लेकर अगर बात की जाए तो वहाँ पे सालाना बेसिस पर बढ़ती हुई नजर आएगी, पर मेन चीज़ ये है कि क्वार्टरली बेसिस पर फिर से घटती हुई भी नजर आने वाली है, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग घटती हुई नजर आई है क्वार्टरली बेसिस की अगर बात करी जाए, या अब FI की बात की जाए तो FI की जो बढ़ रही थी सालाना बेसिस पर, तो वो क्वार्टरली बेसिस पर घट रही है। तो ये गेम सबसे घातक है और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इन गेम से दूर रहने की आवश्यकता है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस को लेकर, तो इस कंपनी ने अभी आने वाले इस रिजल्ट के लिए कोई भी डिविडेंड बोनस वगैरह अनाउंसमेंट नहीं किया है। पर एक कंपनी है जो जिसने डिविडेंड बोनस वगैरह अनाउंसमेंट किया है, उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में आज रैली भी काफ़ी अच्छी है। तो इसने आज जो लास्ट टाइम अपडेट जो जारी किए थे उसमें कंपनी ने बताया था कि 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर फ्री दिया जाएगा, यानी कि 50 शेयर के बदले 25 शेयर आपको फ्री दिए जाएंगे। कह सकते हैं कि 100 शेयर के बदले 50 शेयर फ्री दिए जाएंगे, टोटल आपके 150 शेयर हो जाएंगे। तो इस कंपनी का भी डेटा, फाइनेंशियल जो डेटा है वो अपने एडवाइज़र के साथ चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के रेगुलर जो ग्रोथ है काफ़ी बढ़िया दिखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस की अगर बात की जाए या सालाना बेसिस की, दोनों सेगमेंट में, दोनों कंडीशन में कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पर मेन बात आती है सालासर टेक्नो की, तो सालासर टेक्नो में एक काफ़ी बड़ा गेम है, तो इस गेम से बचने की आपको आवश्यकता है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, अभी ये 200 दिन की मूविंग एवरेज से भी नीचे कारोबार कर रहा है, साथ ही साथ 100 दिन के, 50 दिन और 20 दिन
तीनों चारों जो एसएम इंडिकेटर हैं उनके नीचे ये कारोबार कर रहा है। तो ये एक नेगेटिव संकेत यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस वजह से अभी लोगों को जो दिक्कत है वो यहाँ पे होने वाली है और रेगुलर ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तो दूरियां बनाना काफ़ी जायज़ है और इसी की बदौलत अभी इसमें दूरियां भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक्चुअल में बना भी ली है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी और इसके अलावा कंटिन्यूस आने वाले जो नंबर्स हैं उनकी बदौलत अभी आंकड़ों में काफ़ी बड़ा फेरबदल भी नज़र आ सकता है। वहीं अगर यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, वॉल्यूम 9 करोड़ की वॉल्यूम है, डिलीवरी काफ़ी कम है, ओनली 21% के आसपास। और लास्ट सेशन पे 2 करोड़ की वॉल्यूम थी जिसकी डिलीवरी थी जो थी वो थी 31% की। तो यहाँ पे गेम साफ नज़र आ रहा है क्योंकि 1 वीक में अभी 8% की रैली है, पर वहीं लास्ट 1 मंथ में 13.5% का करेक्शन। पिछले 3 महीनों के अंदर अगर बात की जाए तो 14% का करेक्शन। सालाना आधार पे अभी भी 45.5% का करेक्शन आपको नज़र आने वाला है। पिछले 1 ईयर में करेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बड़ा है कह सकते हैं, लगभग 65% का। और 3 साल में नॉर्मल रिटर्न नज़र आएगा क्योंकि इतने लंबे टाइम में इतना रिटर्न तो बनता है। पर लास्ट टाइम कंपनी के जो नंबर्स आए थे तो लास्ट टाइम नंबर्स में भी काफ़ी बड़ा जो फेरबदल था वो यहाँ पे देखने को मिला था। काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी वो कमज़ोर फेस करनी पड़ी क्योंकि कंपनी का जो नंबर्स हम अगर खासकर Q4 की अगर बात की जाए तो कंपनी को नेट लॉस हुआ था 5.23 करोड़ का। एक्सपेक्टेशन ये देखने को मिल रही थी कि कंपनी को 15 से 16 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, पर हुआ लॉस। रीजन है एनुअली प्रॉफिट लॉस, क्योंकि एनुअली तौर पर अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो घटता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और इसकी वजह से कंपनी को टैक्स पे आउट वगैरह भी ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी ने 52% का टैक्स पे कर दिया था एनुअली तौर पर। तो कंपनी का जो एनुअली रेवेन्यू है वो भी घटता हुआ नजर आया है, 53 करोड़ से सीधा 19 करोड़। तो ये चीज़ें काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है कंपनी के लिए और कंपनी के मेंबर्स शेयर होल्डर्स के लिए। तो अभी कैश फैलो में अगर देखा जाए तो कंपनी का कैश फैलो तेज़ी से घट रहा है और ये एक फाइनेंशियली कंडीशन के तौर पर नेगेटिव संकेत है। आरओसी को लेकर अगर बात कर ली जाए तो आरओसी में भी गिरावट रहने वाली है। एसएसपी अभी जून महीने की जो है आई नहीं है, यानी कि Q1 की अभी जारी हुई नहीं है। वहीं अगर कुछ चीज़ों को और अगर कवर किया जाए तो यहाँ पे कंपनी के रेगुलरली जो कर्ज थे वो तो यहाँ पे कंपनी ने कम करने की कोशिश की है, पर कंपनी का ईपीएस अभी के टाइम पॉजिटिव रहेगा। कंपनी का केस अभी के टाइम जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है वो लगभग 26 करोड़ के आसपास ही है। तो ये थोड़ा सा आंकड़े कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर पीबी रेशियो अगर देखा जाए तो 1.83 का रहेगा और पी रेशियो अभी के टाइम 26.32 का। तो पी रेशियो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो रिस्क जोन अभी कंटिन्यूसली अभी बना हुआ है। पर यहाँ पे कंपनी की सेल्स की ग्रोथ पॉजिटिव है, प्रॉफिट की ग्रोथ पॉजिटिव है, पर कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो भी अभी का टाइम 348 करोड़ का है। पर बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।